हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेबू अपनी पॉकेट को पूरा चेक कर रहा होता है और फिर उसे कुछ रियलाइज़ होता है और वो अपने फेस पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, ओह राइट, मैं तो अपना फ़ोन मुजिन के घर पर ही छोड़ आया हूँ। और कहता है, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि पहले मैं वहाँ पे जाऊँ। फिर मुजिन की बिल्डिंग को दिखाया जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जेबू दरवाजे को खोल रहा होता है और अंदर आके जेबू मन में कहता है, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्या वे बाहर गया हुआ है? और ऐसा कह के वह स्विच ऑन कर देता है और रोशनी होते ही उसे सामने मुजिन दिखता है जो कि ड्रिंक ले रहा होता है। उसको अपने सामने देख करके जेबू घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, तुम घर में हो? ऐसे वे मुस्कुराते हुए कहता है और मन में कहता है, इसने तो मुझे डरा ही दिया। और आखिर वो इतने अंधेरे में क्यों बैठा हुआ है? और फिर अजीब तरीके से जेबू मुजिन से कहता है, मैं बस यहाँ पे अपना फ़ोन लेने के लिए आया था। और फ़ोन में देखते हुए कहता है मन में, उसने मुझे कॉल नहीं किया। और कहता है, हाँ बेशक, आखिर वो मुझे फ़ोन क्यों करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही उसे कितनी बेरुखी से नकारा है। और फिर मुजिन कहता है, तुम बिना कुछ कहे ही चले गए थे। और कहता है उसके तरफ देखते हुए, तुम क्या सोचती हो, तुम अभी कहाँ जाओगे? और उसको ऐसा कहते देख जेबू उससे कहता है, ऑब्वियसली घर जाऊंगा। और फिर मुजिन खड़े होके स्टेप लेके उसकी तरफ आता है और गुस्से में कहता है, तुम हमेशा ही वहाँ जाते हो उस छोटे से जर्जर घर में। और जेबू उससे कहता है, वो इतना छोटा भी नहीं है। फिर मुजिन गुस्से में उसके कंधे पे हाथ रखता है जिससे कि जेबू फ्लिंच हो जाता है और मुजिन उसके करीब आता है और उसको देख के कहता है, तुम रो रहे थे? और कहता है, क्यों, क्या उस बच्चे ने तुम्हें रुलाया? उसकी बात सुनकर के जेबू मन में कहता है, बच्चा, क्या ये हियोजिन के बारे में बात कर रहा है? और फिर वह मना करते हुए अपने फेस को हिलाता है। और फिर जेबू उससे कहता है, मैं अब जा रहा हूँ। और उसकी ये बात सुन करके मुजिन एकदम से उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहता है, यहीं पे सो। और उसके हाथ को छोड़ करके उसके बाजू को पकड़ लेता है और उससे कहता है, वैसे भी तुम कल तो यहाँ पे काम करने के लिए आ ही रहे हो। और उसकी बात सुनकर के जेबू उससे कहता है, हाँ पर मुझे अभी घर भी तो जाना होगा। और फिर एकदम से बैंग की आवाज़ आती है। मुजिन उसे दीवार के सहारे चिपका देता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम नहीं जाओगे। और उसकी ऐसी बात सुन कर के जेबू कहता है उससे, क्या तुम ड्रंक हो? ऐसा वह चिल्लाते हुए कहता है। और मुजिन उससे कहता है, नहीं, मैं परफेक्टली सोबर हूँ। और उसकी बात सुन कर के जेबू चिढ़ते हुए कहता है, हाँ। और मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, ठीक है, मुझे सिर्फ यहीं पे सोना है ना? और मुजिन उससे कहता है, हाँ। फिर जेबू मन में कहता है, वैसे भी अभी घर ना जाना ही बेहतर होगा, इसलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा होगा मेरे लिए। वैसे भी मैंने पिछली रात यहीं पे बिताई थी और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक ही मुजिन उसका हाथ पकड़ के खींच के उसे ले जा रहा होता है और उसको ऐसा करते देख जेबू उससे कहता है, हाँ, ओह हो, होल्ड ऑन, मैं अपने आप से वॉक कर सकता हूँ। मुजिन उसकी बात नहीं सुनता और उसे बिस्तर में ढकेल देता है। जेबू बेड में गिर जाता है और उससे कहता है, वेट, आखिर तुम मुझे अपने कमरे में क्यों लेकर आए? और जेबू कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पे सोने के लिए कह रहे हो? फिर वहीं दूसरी ओर हम हियोजिन को देखते हैं जो कि काफ़ी थका हुआ होता है और एक जगह गहरी गहरी सांस ले रहा होता है। फिर वे अपना फेस उठाता है और चिल्ला के कहता है, चारों तरफ अपना फेस घुमाते हुए, जेबू, आखिर तुम कहाँ पे चले गए हो? वे अभी भी हाँफ रहा होता है और एक जगह खड़े होकर अपने दांतों को पीसते हुए कहता है मन में, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो हम हैं जिसे कि उस घर से जाना चाहिए, ना कि जेबू। तभी उसके कान के पास उसकी अंतरात्मा आके उससे कहती है, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम उसे छोड़ पाओगे? जेबू भागा है तुमसे तुम्हें अवॉइड करने के लिए। क्या तुम्हें पता है जेबू को वापस लाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, है ना? और फिर हियोजिन मन में कहता है, हाँ मुझे पता है, मुझे अपनी फीलिंग को छुपाने की ज़रूरत है और वैसा ही एक्ट वापस करना है जो कि मैं पहले कर रहा था। और बड़े दुखी मन से अपने मन में कहता है, अगर उसके साथ बने रहने के लिए मुझे ऐसा कुछ करना होगा तो ऐसा ही ठीक। और कहता है, तो प्लीज़ जेबू,
प्लीज़ वापस से घर आ जाओ। और यहाँ दूसरी तरफ जेबू बेड में लेटा होता है और मुजिन उसके सामने ही खड़ा होता है। जेबू की धड़कनें बढ़ जाती है और जेबू अपनी आंखों को बंद करके मन में कहता है, आखिर वो मुझे अपने बिस्तर पे क्यों लेके आया है? आखिर वो मेरे साथ क्या करना चाहता है? और कहता है, जब तुम्हारे पास तुम्हारा क्यूट लवेबल सोलमेट हियोजिन है तो आखिर तुम किसी दूसरे आदमी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और अचानक ही वे अपनी आंखों को खोलता है और कहता है, हाँ। मुजिन उसे गले लगा के सो रहा होता है और जेबू उससे कहता है, हे क्या तुम सच में ड्रंक हो? क्या तुम सो गए हो? ऐसा कहते हुए काफ़ी घबराया हुआ लगता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, उठ जाओ प्लीज़। फिर हमें चिड़ियों की आवाज़ आती है और हम देखते हैं जेबू को, जिसे कि मुजिन गले लगा के सोया हुआ होता है। पर जेबू की हालत ख़राब होती है। उसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो रात भर नहीं सोया है और वह मन में कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया। और फिर बड़ी ही ताकत लगा के मुजिन के हाथ को हटाते हुए कहता है, हाँ, मुझे यहाँ बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, मुझे अब बिस्तर से उठ जाना चाहिए। और बड़े ही ताकत लगा के कांपते हुए हाथों से उसके हाथ को उठाता है और आवाज़ आती है, आ आ आ, और मन में कहता है, बहुत ही भारी है। और फिर जेबू कुछ सब्जियों को काट रहा होता है और मन में कहता है, ऐसा लग रहा है कि शायद उसने कल रात काफ़ी ज़्यादा पी ली थी, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए कुछ हेजेंगुक बनाना चाहिए। और फिर खाना उबल रहा होता है। फिर जेबू खाने को प्लेट में सर्व करके कहता है मन में, हेजेंगुक तैयार हो गया। और फिर मोबाइल में टाइम देखते हुए कहता है, अभी 7 बज गए हैं, क्या मुझे उसे उठा देना चाहिए? और फिर हमें मुजिन दिखता है जो कि चेयर में बैठा होता है और जेबू मन में कहता है उसे देख करके, हे भगवान, व्हाट द हेल, आखिर ये कब उठा? और फिर जेबू उससे कहता है, ब्रेकफास्ट तैयार है, चलो उठो और उसे खा लो। मुजिन अभी भी अपनी आंखों को बंद किए हुए होता है और खाने के लिए बैठा होता है और वह बड़े ही प्यार से खाना खा रहा होता है। और उसको इतनी अच्छी तरीके से खाते देख जेबू मन में कहता है, वह सचमुच बहुत मेहनत कर रहा है, इसकी भूख तो मेरी सोच से बहुत ज़्यादा है। पर जो भी हो, मुझे अभी भी मितली महसूस हो रही है। जेबू लगातार मुजिन को देख रहा होता है, जिस वजह से मुजिन उससे कहता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? और जेबू उससे कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अभी भी हैंगओवर है। और फिर मुजिन उससे कहता है, अब से तुम बिना सोचे समझे कभी शराब मत पीना। उसकी बात सुनकर के जेबू उससे कहता है, मैं पहले से इस बात से अवेयर हूँ। ऐसा कहते हुए वह खाना खाने लगता है और अचानक ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वह मन में चिल्ला के कहता है, इसका स्वाद तो बहुत बुरा है। और इस वजह से उसके मुंह से पूरा खाना बाहर निकल आता है और मन में ही कहता है खानों को देखते हुए, क्या मैं खाना बनाते वक्त इनसे दूर था? ये चावल तो आधे कच्चे हैं और ये सूप कितना मीठा है। यहाँ तक कि एग रोल अप भी बहुत ही फीका है। ये क्या है? अब उसे खाना बहुत ही भयानक दिख रहा था और मुजिन अपनी चेयर खिसका के कहता है, मेरा हो गया। और उसे देख कर के जेबू उससे कहता है, तुमने पूरा खा लिया? और मुजिन को उसकी बात समझ नहीं आती। वो कहता है, हाँ, क्यों? फिर जेबू कहता है, इसका टेस्ट कितना बकवास है, सब चीज़ की सीजनिंग पूरी गलत है, ये सब थोड़ा मीठा है। और घबराते हुए अपने सर पे हाथ रखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने इसे क्यों खाया? मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि मैं इतना गंदा चीज़ भी बना सकता हूँ। और उसकी बात सुन कर के मुजिन कहता है कन्फ्यूज़न में, ये एक अच्छा पॉइंट है, आखिर मैंने खाना क्यों खाया? और मन में कहता है, आखिर मुझे इन सब का पता क्यों नहीं चला? फिर जेबू को देखते हैं जो कि ठंडी सांस छोड़ता है और उससे हियोजिन की याद आती है जो कि रोते हुए कह रहा होता है, क्या ये तुम्हें बॉदर करता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है? और फिर जेबू कहता है, ठीक है, मुझे अपने आप को चीयर करने की ज़रूरत है, ये समय है काम करने का। और फिर पर्दों को मिलाते हुए कहता है, अगर मैं अपने आप को व्यस्त रखूं तो मेरे मन में ये सब विचार नहीं आएंगे। और काम करते ही मन में कहता है, ये कठिन है पर मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। और सफाई करते हुए सोच रहा होता है, इसके अलावा हियोजिन को शायद मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी।
इसीलिए मुझे इतना तो सहन करना ही होगा। और कहता है क्या मुझे आज चादरें धो लेनी चाहिए? और कंबलों को समेटते हुए कहता है मैंने कंबल भी समेट दिए हैं। और कुछ याद करते हुए कहता है ओह, मुझे कालीन भी धो लेना चाहिए। और इतना काम करने की वजह से जेबू की हालत ख़राब हो जाती है, उसे डिजी फील होता है, जिस वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और पीछे की तरफ गिरने लगता है। तभी मुजिन आता है और उसे कैच कर लेता है और मुजिन उसे गुस्से में देख के कहता है यहाँ से जाओ और रेस्ट करो, वैसे भी तुम आज बहुत वियर्ड एक्टिंग कर रहे हो। और मुजिन की ये बात सुन कर के जेबू चिढ़ते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे बस 1 सेकंड के लिए चक्कर आ गया था। और फिर उसकी बात सुनकर कि मुजिन उससे कहता है नहीं, तुम कल से छुट्टी पर हो तो जाओ रेस्ट करो। और जेबू एकदम से अपने हाथ से उसे स्लैप करते हुए कहता है तुम मुझे यहाँ काम करने के लिए लेकर आए थे, तो क्यों तुम मुझसे कंप्लेन कर रहे हो ऐसा करने की वजह से? और फिर अचानक ही कुछ होता है, मुजिन ने जेबू का गला पकड़ लिया होता है और जेबू अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। और फिर मुजिन उससे कहता है अब तुम मुझ पे भौंकने की हिम्मत कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, है ना? और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।